जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। तो आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आपकी तैयारी के क्रम में आज हम बात करेंगे संस्कृत के प्रश्न की, जो कि संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आता है। संस्कृत का एक प्रश्न आएगा जिसे आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। तो आज हम देखेंगे कि आप अपनी एग्जाम की कॉपी में किस प्रकार से जो संस्कृत का प्रश्न आएगा उसे आप किस प्रकार से अनुवाद करें और कैसे लिखें, ताकि आपको यह 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर का है, 2 आएंगे, एक 5 नंबर का गद्य से आएगा और एक 5 नंबर का हमारा पद्य से आएगा। एक गद्य से आएगा और एक पद्य से आएगा। इस बार 2 आएंगे और अगली बार जो आता था पहले वो 5 ही नंबर का 4 नंबर का आता था, तो एक ही आता था। मतलब एक गद्य पद्य दोनों रहता था, चाहे आप एक गद्य का करिए चाहे पद्य का करिए, अथवा लग कर आता था। तो इस बार दोनों अलग अलग आएंगे, इससे इसका 2 आएगा, इसका 2 आएगा। आपको एक करना रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से आपको लिखना है अपनी एग्जाम की कॉपी में और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है संस्कृत का अनुवाद करते समय, और कैसे संदर्भ लिखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। आज उन सब की चर्चा इस वीडियो में होगी। बस आप इस वीडियो को अंत तक आराम से देखते रहिए बस। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा दे रहा हूँ। 2022 का मैं हिंदी का पेपर दिखा दे रहा हूँ, उसमें किस प्रकार से पूछा गया था। तो आप पेपर को देख सकते हैं। तो जो हमारा 2022 का पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए आपको क्या क्या करना है कि आपको संस्कृत का अनुवाद संदर्भ भी करना है और हिंदी अनुवाद भी करना है। ये 2 चीज़ आपको करना है। पहले आपको संदर्भ बताना है इसका, और फिर आपको मतलब बताना है कि इसका अनुवाद क्या, हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसमें 2 रहते थे। देखिए आप देख लीजिए, एक ये हमारा है इयम नगरी विविध धर्मणा संगम स्थली, ये था एक। और फिर हमारा देखिए यहाँ पर अथवा लागा है, माता गुरुत्रा भूमे खात, आपको ये भी करना है। तो दोनों में से आपको चाहे ये कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए, आपकी जो चॉइस रहती थी वो कर सकते थे, आप जो चाहें वो कर सकते थे। तो इस बार जो हमारा पेपर होगा उसमें जो हमारा ये मतलब कि गद्यांश का 2 आएगा और इसका भी 2 आएगा। तो आप इसमें से एक करिएगा और इसमें से एक करिएगा, यानी गद्यांश पद्यांश का अलग अलग 2-2 आएगा। तो आपको एक एक करना रहेगा, 5-5 नंबर का रहेगा और 2 रहेंगे 10 नंबर के। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार से अनुवाद करें, ताकि आपको 10 नंबर जो कि संस्कृत का है आराम से प्राप्त हो जाए और आप अच्छे से अच्छा नंबर अर्जित कर सकें। तो मैंने ये भी किया है, ये भी किया, आपको दोनों लिखकर बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना। तो सबसे पहले मैंने इसका जो है संदर्भ, पहले संदर्भ में समझाता हूँ, उसके बाद में अनुवाद बताता हूँ। देखिए पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ से यहाँ तक है तो आपको शुरुआत की 2-3 अक्षर ऐसे 1 2 3, मान लीजिए मैंने इधर लिखा है कि इयम नगरी, तो आपको ऐसे ही डाल देना है इयम नगरी। फिर आपको डॉटेड लाइन से आपको खींच देना है। देखिए मैंने डॉटेड लाइन से खींच दिया है, बढ़िया पटरी से आप खींचिएगा अच्छे राइटिंग में। तो ऐसे खींच देना है। फिर देखिए इसमें क्या लिखा है, आखिरी के 2 अक्षर ले लेना, सर्वत्र स्पृहन्ते। तो आपको यहाँ पर लिख देना सर्वत्र स्पृहन्ते, देखिए ऐसे ही लिख देना है। तो और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है जिससे प्रश्न नंबर 6 नंबर पर पूछा गया है, तो इसमें आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 6। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना, अच्छी राइटिंग में। आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना, केवल नीले और काले पेन का ही प्रयोग करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या जैसे डाला है, आपको ऐसे ही अपनी एग्जाम की कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही डालना है। और फिर आपको एक लाइन छोड़कर इसे लिखना है जो प्रश्न में दिया रहता है। आपको शुरुआती के 2 अक्षर और फिर अंत के 2-3 अक्षर डाल देना है, जैसे इयम नगरी, फिर डॉट 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 और फिर सर्वत्र स्पृहन्ते। फिर आपको एक लाइनिंग छोड़ देनी है। देखिए यहाँ पर एक लाइनिंग छोड़नी है, फिर एक लाइनिंग यहाँ पर, ताकि आपकी कॉपी जो है देखने में थोड़ी अच्छी लगे, सुंदर लगे। जब आपकी हिंदी की कॉपी जितने अच्छी लगेगी तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर, एग्जामिनर जो कॉपी चेकिंग करेगा वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। और जो तुम्हारी कॉपी है उससे काट पीट नहीं करना। जो वहाँ पर कॉपी मिलेगी उसमें अगर कोई कुछ गलत भी हो जाता है तो उसे ज़्यादा काटना पीटना नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे आपको कट लगा देना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अक्षर हमारा गलत हो गया, मान लीजिए हमारा ये अक्षर गलत हो गया है का, तो आपको ऐसे एक चक्कर ऐसे कर देना है, ऐसे बस आपको इतना ही कर देना, बाकी ज़्यादा उसमें ज़्यादा बिल्कुल काटना पीटना बिल्कुल नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, क्योंकि इसमें संदर्भ और अनुवाद पूछा जाता है, हिंदी अनुवाद और संदर्भ। तो सबसे पहले संदर्भ बता रहा हूँ कि इसमें बताना है, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से
लिया गया है, आपको बताना है। देखिए पाठ का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ भी गलत कर देंगे तो आपको संदर्भ से जो नंबर मिलेगा, क्योंकि संदर्भ का इस बार 2 नंबर संदर्भ का मिलेगा और 3 नंबर हमारा अनुवाद का मिलेगा। तो अगर आप संदर्भ गलत करते हैं तो आपको 2 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि संदर्भ में सबसे मेन चीज़ क्या देखा जाता है आपका कि किस चैप्टर से आप पूछा गया, किस पाठ से पूछा गया है आपको। उस अगर वो पाठ गलत बता रहे हैं तो आपको यहाँ पर तीनों के तीनों 2 नंबर में संदर्भ होता है, 3 नंबर में ये होता है, तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि संदर्भ को सही बताना है कि किस पाठ से यह लिया गया है, आपको इस चीज़ का ध्यान में जरूर रखना है। फिर आपको अगला चीज़ बताना है। देखिए इसमें बताना है, इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन है, इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन है, ये भी बता देना कि इसमें क्या क्या बताया गया, इसे आपको लिख देना। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, और आपको लेसन का नाम यानी पाठ का नाम अच्छी तरीके से याद रखना है। देखिए आपको जो हमारा मतलब कि ये भारतवर्ष है, उसे आपको ये वाला चैप्टर आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सॉरी, भारतवर्ष नहीं, वाराणसी जो हमारा चैप्टर है उसे आपको अच्छी तरीके से याद कर लें, वहीं से आपका संदर्भ फंस जाएगा। संदर्भ सहित अनुवाद जो संस्कृत का आता है वो फंस जाएगा। तो बस आप उस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़कर और उसका अर्थ समझ लीजिएगा। फिर आगे आपको लिखना है इसका अनुवाद। तो आपको बड़ी बड़ी अक्षरों में हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। तो पहले एक एक देखते हैं, एक एक लाइन को देखते हैं। तो इसमें जो हमारी पहली लाइन है पूछा गया, इयम नगरी विविध धर्मणा संगम स्थली। तो आपको बताना है जो यह नगरी है, यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन, संगम मीन्स क्या होता है, मिलन का स्थान है। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है, ये बताना। फिर आगे क्या है, आपको ऐसे ही पढ़ के वहाँ पर लिखना है, बाकी अपने से कुछ भी नहीं ऐड करना है। फिर इसमें बताना है, महात्मा बुद्धा तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारणयन। तो आपको ऐसे लिखना है, फिर इसमें लिख देना, ऐसे पढ़ना है, फिर आपको इसमें लिखना है। तो इसमें क्या क्या बताना है, महात्मा बुद्ध, देखिए इन्वर्टेड का मतलब सॉरी, इसमें कामा लगाते हुए चलना है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया है। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है। फिर आपको अगली लाइन पढ़ना है। देखिए यहाँ तक हो गया था, ना केवल दर्शने मतलब ना केवल दर्शन में ही साहित्य धर्मों में अपितु, ना केवल धर्म साहित्य और धर्म में ही अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधाना कलाना शिल्प नाच्य कृत्य लोके विश्रुता। ठीक है, आपको इसे लिख देना है। देखिए क्या बताना है, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। आपको इसे बता देना है। फिर आपको अगली लाइन पढ़ना है। अगली लाइन क्या है कि अत्रत्यः कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। ठीक है, आपको ऐसे बता देना है कि यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ, जो हमारा क्या कहते हैं कैसे सटिका है यानी रेशमी, कैसे माने रेशमी, सटिका यानी साड़ी, कैसे सटिका जो हमारी रेशमी साड़ी है वो साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। तो देश में जो हमारे यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हैं, जो यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ हैं वो देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। आपको ऐसे ही लिख देना। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अपने कॉपी में ऐसे ही लिख लेकर आपको याद कर लेना है इसे अच्छे तरीके से, और आपको ऐसे ही लिखना है। देखिए मैंने जिस प्रकार से लिखा है, आप अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको 5 नंबर का यह पूछा जाता है। पूरे के पूरे आपको 5 नंबर एग्जामिनर आपको देगा, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस आप ज़्यादा काट पीट ना करिए एग्जाम की कॉपी में बस, और आपको ऐसे ही अच्छी राइटिंग में लिखना है। और जो हमारा यहाँ पर प्रश्न होगा उसे थोड़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है, ऐसे ही राइटिंग में लिख देना, और मतलब कामा डॉटेड लाइन से कामा खींच देना, पटरी से खींचना बराबर कॉमा, ताकि इधर उधर कॉमा ना हो। फिर आपको पहले के 2-3 अक्षर लिख देना, फिर लास्ट के 2-3 अक्षर लिख देना। बड़े अक्षरों में संदर्भ लिखना है और पाठ का नाम जरूर से जरूर लिखना है, क्योंकि अगर ये गलत होगा तो आपका ये 2 नंबर कट जाएंगे। और हिंदी अनुवाद बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है ब्लैक पेन से। फिर अब हम देखते हैं जो हमारा इसमें जो अथवा लगकर प्रश्न आया था वो देख लेते हैं। तो अथवा वाला प्रश्न किस प्रकार से हल करेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं अथवा वाला प्रश्न
देखिए अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये करिए, फिर या तो ये करिए। तो अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही हेडिंग डालना है। देखिए प्रश्न नंबर 6 पर पूछा गया तो आपको ऐसे ही हेडिंग डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 6। आपको ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग डाल देना है और फिर एक लाइन छोड़ देनी है। अब बढ़िया ब्लैक पेन से आपको लाइनिंग खींच देनी है। फिर इसमें जो प्रश्न पूछा गया था आपको प्रश्न डाल देना, शुरुआती के 2-3 अक्षर और लास्ट के 2-3 अक्षर। देखिए आपके जो शुरुआती के अक्षर हैं और लास्ट के 2-3 अक्षर आपको डाल देना है अच्छे राइटिंग में। तो ऐसे ही डॉटेड लाइन देखिए, माता गुरुत्तरा, फिर डॉट 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 मित्र मसीयता, आपको इसे बता देना है। तो आपको शुरुआत के 2-3 अक्षर डाल देना है और लास्ट के 2-3 अक्षर डाल देना है। यहाँ पर मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, आप उसे सुधार लेंगे और आखिरी के 2-3 अक्षर आपको डाल देना है। फिर आपको लिखना है संदर्भ। देखिए जैसे उसमें आपने संदर्भ लिखा था वैसे ही आपको इसमें भी संदर्भ आपको लिखना है। तो इसमें संदर्भ में आपको लिखना है कि जो हमारा ये श्लोक दिया हुआ है, देखिए इसमें जो श्लोक दिया हुआ है, माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चतर स्थिता मनः शीघ्रतर वतात चिंता बहुतरी तृणात। ऐसे ही जो श्लोक इसमें दिया तो आपको इसमें बताना है संदर्भ में आपको बताना है, बड़े बड़े अक्षरों में आपको संदर्भ लिखना है और बताना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य। तो आपको ऐसे संदर्भ बताना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी। देखिए यहाँ पर भी आपको चैप्टर का नाम यानी पाठ का नाम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर ये गलत होता है तो आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। संदर्भ 2 नंबर का रहेगा, अनुवाद 3 नंबर का रहेगा, तो 1 कट जाएगा। तो इसलिए आपको पाठ का नाम अच्छे तरीके से याद रखना है। जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया, ऐसे आपको लिख देना है। फिर इसमें बताना है, बड़े बड़े अक्षरों में अनुवाद डालना है। फिर देखिए इस चैप्टर में युधिष्ठिर क्या उत्तर देता है। जब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा जाता है तो वो उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है। देखिए इसमें क्या दिया है, पढ़कर आप देख लीजिए, माता गुरुतरा भूमे यानी माता पृथ्वी से भारी है, खात पितोच तर स्थिता, और जो हमारा आकाश है आकाश से ऊंचा पिता है, बता देना है। फिर जो हमारी दूसरी लाइन है उसमें क्या बताया गया है कि मनः शीघ्रतर वतात, जो हमारा मन है वो वायु से अधिक शीघ्रगामी हमारा मन है, जो हमारा मन है वो वायु से अधिक शीघ्र है। और क्या बताना है, चिंता बहुतरी तृणात, जो हमारा तृण है तृण से अधिक छीण करने वाली चिंता है। तो ऐसे ही आपको लिख देना है। देखिए ये थोड़ा छोटा होता है लेकिन थोड़ा टिपिकल होता है, इसे अच्छे तरीके से आपको याद करके ही जाना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखते हैं तो आपको 5 नंबर का अब इस बार गद्य से पूछा जाएगा और 5 नंबर का इस बार पद्य से पूछा जाएगा, यानी आपके संस्कृत में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस आप ऐसे ही अपनी कॉपी में वहाँ पर लिख कर आइएगा। और जैसे मैंने संदर्भ लिखा, अनुवाद लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना, कुछ भी अलग से ऐड नहीं करना है और ज़्यादा काट पीट नहीं करना है। मुझसे यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने दूसरे का ही डाल दिया था, तो आपको ध्यान में रखना है। आपको जो उसमें प्रश्न में होगा उसी को डालना है। तो यदि आप इन सब चीज़ों का पालन करते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो आपको निश्चित ही अच्छे नंबर हिंदी में प्राप्त होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अपनी कमेंट में राय हमें ज़रूर में दीजिए ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।